बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की जानिब से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के रिपटल के बाद, तरदीद के बाद जो जवाबी कालम लिखा गया है, वो जवाबी कालम क्यों उल्टा पड़ा है, क्यों महंगा पड़ा है, इस खबर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी अपने फ़ैसले पर क्यों और कैसे डट गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी क्या है, उस खुशखबरी की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर से सुहेल वड़ाइच साहब ने जो जवाबी कालम लिखा है, इस मौजू से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, वड़ाइच साहब ने जो गुज़िश्ता हफ़्ते आज के दिन ब्रसेल्स में जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीब से ख़िताब किया और वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ जो मुलाकात की, इससे मुतल्लिक़ जो कॉलम लिखा आज ही के दिन ग़ालिबन 16 अगस्त बनती है और 16 अगस्त के कॉलम के बाद अपनी राय पर मबनी और तारीख़ी हवाले और तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी इतवार के रोज़ 17 अगस्त को एक और कॉलम जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा। इस कॉलम के बाद जो DGISPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अहमद शरीफ साहब, उनकी तरफ से एक रिबटल जारी किया गया सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में, जिसमें ये कहा गया कि आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने किसी सहाफ़ी को ब्रसेल्स में इंटरव्यू नहीं दिया और वहाँ पे PTI की कोई बात नहीं हुई और ना ही माफ़ी का जिक्र हुआ। DGISPR ने कहा कि जो कॉलम लिखा गया उसमें सहाफ़ी की तरफ से गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया, यानी सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है उसमें जो एक सहाफ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसको अडेयर नहीं किया गया। अब ये बात जो DGISPR कह रहे हैं, इस बात का जो जवाबी कालम सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है, इस बात का उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि उनका जो कॉलम था 16 अगस्त का ब्रसेल्स में जो तकरीब थी, उस कॉलम में उन्होंने इंटरव्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उस कॉलम में उन्होंने PTI का लफ्ज़ नहीं लिखा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जो खाने की टेबल पे मुलाकात हुई, वड़ाइच साहब कहते हैं कि मेरे खुरदरे सवालात का जो उन्होंने 16 अगस्त को कॉलम लिखा, उसमें वड़ाइच साहब कहते हैं कि मेरे खुरदरे सवालात का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वाज़ेह जवाब दिया। और वो लिखते हैं वड़ाइच साहब, क्योंकि मैंने उनके कॉलम्स का, तीनों कॉलम्स का, जो 16, 17 और कल जो जवाबी कालम उन्होंने एक्स पे लिखा है, मैंने बड़ी बारीकी के साथ उसकी स्क्रूटनी की है, उसका जायज़ा लिया है। तो 16 अगस्त के कॉलम में जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ये लिखते हैं कि फील्ड मार्शल के साथ जो बात है वो सियासत से शुरू हुई और जो तब्दीली की बातें की जा रही थी कि वज़ीर आज़म को तब्दील कर दिया जाएगा, सदर पाकिस्तान को तब्दील कर दिया जाएगा, सदर के अहदे पे आसिम मुनीर साहब की चहमगोइयाँ होती रहीं शहर इक़्तिदार में, तो ऐसी तमाम अफवाहों की फील्ड मार्शल ने तरदीद कर दी और वज़ीर आज़म की 18 घंटे जो काम करने की हैबिट है, जो आदत है, उसको भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सराहा गया। लेकिन आगे चल के वड़ाइच साहब ये लिखते हैं उसी 16 अगस्त के कॉलम में कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर फील्ड मार्शल ने यह कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। और फिर यहीं पे आगे चल के वड़ाइच साहब अपने कॉलम में ये लिख रहे हैं कि इसी हवाले से, यानी जो उन्होंने सवाल किया, जो वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि सियासी हवाले से सवाल पे आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मसलियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर होती है, इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो खाने की टेबल पे बैठे हैं। लेकिन अगले जुमले में जो वड़ाइच साहब लिखते हैं कि इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरानी आयात का हवाला दिया जिसमें शैतान और आदम की बात की गई। अब यहाँ पे उनके कॉलम में जो 16 अगस्त का कॉलम है उसमें एक बड़ा जंप मौजूद है और फिर आगे चल के उन्होंने बाकी वो हवाले दिए कि पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है उसका रोड मैप क्या है, दहशतगर्दी के हवाले से आसिम मुनीर साहब की सोच क्या है। और फिर जो 17 अगस्त को कॉलम लिखा, मैंने अपनी वीडियोस में कई मरतबा कहा कि ये सुहेल वड़ाइच साहब की अपनी आरा है,
इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और इसमें तारीख़ी हवाले पेश किए गए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टा गया, उन्हें अदालत से सज़ा कैसे हुई, फांसी के तख्तादार पे कैसे लटकाया गया, उनकी मुज़ाहमत का बयानिया क्या था, वो मुसालहत क्यों नहीं करना चाहते थे, समझौता क्यों नहीं करना चाहते थे। अब नाज़रीन, वड़ाई साहब ने जो जवाबी कालम लिखा है उसमें वो कहते हैं कि मैंने जिन बातों का कॉलम में ज़िक्र नहीं किया उसकी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने तरदीद की है, और मैं अपने कॉलम पे वजाहत करने के लिए जो DG ISPR हैं उनके लिए किसी वक्त भी हाजिर हूँ। सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि इंटरव्यू का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, 1-to-1 मुलाकात का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी। अब इमरान शफ़क़त साहब ने जो व्लॉग किया है उसमें उन्होंने बड़ी गारंटी के साथ, बड़े वसूख के साथ कहा है कि इस तकरीब में बार बार ये ऐलान किया गया था कि यहाँ पे होने वाली तमाम गुफ्तगू ये ऑफ द रिकॉर्ड होगी, ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। अब मैं वड़ाई साहब का जो कॉलम है उसके कुछ जो चीज़ें हैं मैं पढ़ के ये बताऊंगा कि कैसे वड़ाई साहब ने जो जवाब दिया है, जवाबी कॉलम लिखा है, उसमें झोल मौजूद है, गलती का इदराक हो रहा है कि कहाँ पे वड़ाई साहब से गलती हुई है। अब नाज़रीन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ जो 16 अगस्त का कॉलम है। 16 अगस्त के कॉलम में वड़ाई साहब ने लिखा कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पे उन्होंने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पे कुरान पाक के आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा सुनाया। यानी अचानक से कैसे हो सकता है कि जब वो आपके साथ टेबल पे बैठे हैं और वो जाके उन्होंने खिताब करना शुरू कर दिया है। लेकिन आगे चल के नाज़रीन ये देखें कि वड़ाई साहब क्या कहते हैं। वड़ाई साहब कहते हैं कि 9 मई इमरान खान और माफ़ी के हवाले से वहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया, ये बात उनकी दुरुस्त है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बराए करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और उनकी माफ़ी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा है कि सियासी मसालियत के हवाले से उन्होंने कुरानी आयात का तर्जमा पेश किया। अब लोगों और ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन फिर वड़ाई साहब को जवाबी कालम में बताना चाहिए था कि वो जो सियासी मसालियत वाला उन्होंने जुमला लिखा, उस जुमले के ज़रिए उन्होंने क्या तासुर देने की कोशिश की। अगर लोगों ने गलत तासुर लिया है तो फिर जवाबी कालम में जब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है तो वड़ाई साहब को बताना चाहिए था। आगे वो अपने जवाबी कालम में लिखते हैं कि बाकी रही ब्रसेल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात, माफ़ी, फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। अब यहाँ पे नाज़रीन कंट्राडिक्शन आ रही है, आपको समझ आई मैंने क्या बताया। बाकी रही ब्रसेल्स की मुलाकात, इस हवाले से कुरानी आयात, माफ़ी। अब माफ़ी वाली बात उस सियासी मसलियत वाले जुमले में लिखी गई है। माफ़ी और फरिश्ते और शैतान की गुफ्तगू ये फील्ड मार्शल की तकरीर का एक टुकड़ा था। यानी फिर वहाँ पे सवाल नहीं हुआ था टेबल पे। वड़ाई साहब के मुताबिक ये तो फिर तकरीर में बात की गई थी माफ़ी के हवाले से। लेकिन वड़ाई साहब ने 16 अगस्त के कॉलम में तो लिखा था, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसले सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। यानी सवाल का जवाब था, लेकिन जवाबी कालम में लिखते हैं कि ये उनकी तकरीर का हिस्सा था। तो फिर सवाल कहाँ से आ गया? ये बात जो है ये ऐसे लगता है कि ये शायद यहाँ पर जो है वो एग्जैजरेट हो गया, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और फिर आगे चल के सोहेल वड़ाई साहब ये भी कहते हैं, अब आखिरी बात, कि इन मनफी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का अख्तियार भी नहीं? क्या फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्ज़ामात और धमकियों से दबाया जाए? यानी अब वड़ाई साहब कह रहे हैं कि ये मेरी राय है। तो वो भी DG ISPR ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, और सोहेल वड़ाई साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं अब अपने जवाबी कालम में कि ये मेरी राय है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस पर ववेला किया, दरअसल जवाबी कालम में जो है वड़ाई साहब ने उनको टारगेट किया है कि फिर उनके कॉलम का गलत तासुर लिया गया। लेकिन एक बात जैसे मैंने कहा कि एक कंट्राडिक्शन है, एक झोल है, जिसका सोहेल वड़ाई साहब ने एतराफ़ कर लिया है अपने जवाबी कालम में कि जो माफ़ी वाली बात है वो सवाल के जवाब में नहीं हुई थी। और वड़ाई साहब का अब जवाबी कालम में दावा है कि वो तकरीर में उन्होंने बात की थी। अब तकरीर में बात आसिम मुनीर साहब ने किस पैराए में की थी, तो फिर ये तो वड़ाई साहब फिर कैसे उसका तासुर जो उन्होंने दिया उससे तो तासुर यही गया, क्योंकि अगले दिन उन्होंने माफ़ी वाला कालम लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मिसालियत के लिए आप माफ़ी मांग लें। तो तासुर तो फिर वड़ाई साहब ने पूरा दिया ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जब कैदी नंबर 804 का अगले दिन कॉलम वड़ाई साहब ने लिखा। अब आते हैं नाजरीन, जो चीफ जस्टिस CI अफरीदी साहब डट गए हैं। ये जो नाज़ी मामला है इसका ताल्लुक़ जो है
ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चंद रोज़ पहले लिखे ख़त के साथ नहीं है। इस मामले का ताल्लुक़ है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। उस ख़त में इमरान खान साहब ने पूरे सियासी हवाले दिए, पार्टी का हवाला दिया, इलेक्शन का हवाला दिया, PTI के जो एहतजाजात थे उनका हवाला दिया, प्रोटेस्ट का हवाला दिया और कहा जी हमारे साथ जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस पे आप नोटिस लें, जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। तो वो जो लेटर था वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आइनी बेंच की जो आइनी जजेस की कमेटी है उसको भिजवा दिया था। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, बल्कि उससे पहले आप देखें कि जब काजी फ़ायसल साहब चीफ जस्टिस थे, इमरान खान साहब काजी फ़ायसल साहब की अदालत में पेश हुए थे नैब तरमीम के केस में, इंट्रा कोर्ट अपील में। उस अपीयरेंस पर भी इमरान खान साहब ने सियासी मुश्किलात की बात की थी, सहूबतों की बात की थी, मसाइब की बात की थी। लेकिन जब यही केस नैब तरमीम का उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में चल रहा था, जब बंदयाल साहब के बेंच ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देते हुए तरमीम को उड़ा दिया था, कलअदम करार दे दिया था, तब इमरान खान साहब कभी पेश नहीं हुए थे। लेकिन अभी जो चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत से मुतल्लिक़ फ़ैसला दिया है 9 मई के 8 केसेस में, उसमें हमने ये रिपोर्ट किया था, ब्लॉग में आपको ये बताया था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के जो वकील थे सलमान सफदर साहब और जो प्रोसिक्यूटर के वकील थे जुल्फ़िकार नक़वी साहब, उन्होंने चैम्बर में उनको बुलाया था और इस वजह से बुलाया था कि जो हुक्मनामा तहरीर करना है उस हुक्मनामे में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना चली जाए, कोई ऐसी चीज़ ना लिखी जाए जिससे जब ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमा चलें तो इमरान खान का दिफा मुतासर हो। अदालत का मकसद ये था कि ना इमरान खान का दिफा मुतासर हो, ना ही जो प्रोसिक्यूशन का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़ के इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, 9 मई की साजिश इमरान खान ने बनाई है, तो प्रोसिक्यूशन का केस भी मुतासर ना हो। तो 4 सफ़ात का ये फ़ैसला याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब थे और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब थे, कोई ऑब्जर्वेशन पास नहीं की गई। अच्छा, इस पे भी ढंडोरा पीटा गया, ववेला किया गया कि जो मेरिट पे बात करने नहीं दी गई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, ये दरअसल अफरीदी साहब ने प्रोसिक्यूशन को बचाया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने किसी को नहीं बचाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इसलिए मेरिट पे बात करने नहीं दी कि किसी का केस, चाहे वो इमरान खान का दिफा का केस है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है, किसी का केस प्रेजुडिस ना हो, किसी का मुकदमा मुतासर ना हो, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पे कोई इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का ना पड़े। इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं था ऑब्जर्वेशन ना देने का, और वकला को मेरिट पे बात करने से जो रोका गया उसका मकसद ये था। अब जब चैम्बर में वकला को बुलाया गया, चैम्बर में जाने से पहले सलमान सफदर साहब की एक मुलाकात हुई यहीं पे नीचे सुप्रीम कोर्ट में की राहदारी में सलमान सफदर की अलीमा खान के साथ। और आपको याद होगा कि इस ज़मानत का फ़ैसला होने से एक रोज़ पहले सलमान सफदर साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा था कि इमरान खान की फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो अदालत से, बेंच से एड्रेस करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। लेकिन अफरीदी साहब ने कहा था कि जो वकला हैं सिर्फ वकला बात करेंगे, फैमिली के किसी फ़र्द को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर अलीमा खान के साथ मुलाकात करके ज़मानत के फ़ैसले के बाद सलमान सफदर साहब ने फैमिली की बात जो है वो चीफ जस्टिस के सामने की। 2 बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही, उसको आप देखें, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस हैं। तो याहिया अफरीदी साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस पर डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जेल रिफॉर्म के हवाले से जो कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी में हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं वहाँ पे हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इस मामले में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर सलमान सफदर साहब ने दूसरा नुक्ता ये उठाया कि सड़क के उस पार, अब सड़क से उस पार से मुराद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सलमान सफदर साहब ने कहा कि वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड के ख़िलाफ़ हमारी जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, तो इस पर कुछ करें। तो यहाँ पर भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया किसी किस्म का साथ देने से, और अफरीदी साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आइन के तहत एक आज़ाद इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, आप जाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने। तो याहिया अफरीदी साहब डट गए कि वो माजी में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से
मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के मामलात में जो मुदाखलत की जाती रही, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आज़ाद हैं, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट उनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये अफरीदी साहब डट गए, अपने अख्तियारात के अंदर उन्होंने कहा कि मैं रहूँगा, बाकी आप कोशिश करें तो आपकी जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। अब नाज़रीन आते हैं कि खुशखबरी क्या है। एक तो नाज़रीन खुशखबरी ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो 13 साल के बाद आज बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अवाम को बड़ी बेताबी के साथ एक फ़ूड चेन का इंतज़ार है अलबेक का, तो अलबेक की कंपनी ने, मालकान ने यह फ़ैसला किया है कि जनवरी 2026 तक 200 ब्रांचेस अलबेक की पाकिस्तान में बनाई जाएंगी और इब्तदाई रूल आउट के तहत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर में ये अलबेक की ब्रांचें जो हैं चंद महीनों के अंदर खुलने जा रही हैं। तो अलबेक के फूड का आप जो है आइंदा आने वाले महीनों में उसके मज़े ले सकते हैं।